बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं परवाइज डेवलपर्स। जिन लोगों ने पिछले 1-2 सालों में इन्वेस्ट किया था ना, तो इस वक्त होल्ड करने का टाइम है। यानी जो रीसेल है वो स्लो है। और रियल एस्टेट में आमतौर पे दुनिया भर में ऊपर नीचे टाइम आते रहते हैं। कभी बाइंग टाइम होता है, कभी सेलिंग टाइम होता है। इस वक्त बाइंग टाइम है कि जबकि प्रॉपर्टी यहाँ है और ये प्रॉपर्टी यहाँ आएगी तो फिर इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा और वही फ़ायदा उठा सकेगा जो क्वालिफाई कर सके। लेकिन आमतौर पे जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें जल्दी इसको बेनिफिट और डिविडेंड और डबल होनी चाहिए प्रॉपर्टी, सो दैट बेचें तो कोई और करें तो इस तरह करें। ये आमतौर पर रहता है। लेकिन रियल एस्टेट ना रियल एसेट है। इसकी जब खिंच पड़ती है, इसकी जब डिमांड बढ़ती है ना, तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। रियल एस्टेट में भी सब्र करना पड़ता है, करियर में भी ज़िंदगी में सब्र करना पड़ता है। एकदम से चीज़ें नहीं होती, आपके सामने अनफोल्ड नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद होती हैं। फिर आप उधर पहुंच के, उस मकाम पे पहुंच के आप रियलाइज़ करते हैं कि यार जो मैंने सब्र किया था उसका मुझे फ्रूट मिला है। सब्र का फल हमेशा मिलता ही है। इस सूरत हाल में करना क्या चाहिए, आज की वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सूरत हाल में करना दरअसल ये चाहिए कि इस वक्त फर्ज करें आपने कल यानी लास्ट ईयर 10 रुपए की चीज़ ली थी, वो अगर आज चीज़ बेचने जाते हैं तो वो 8 रुपए की बिकती है, तो लिहाजा बेचने का तो टाइम नहीं है। करना ये चाहिए कि अगर आपने एक चीज़ 10 रुपए की ली थी और आज वो चीज़ 8 रुपए की है, आप उसको कहीं निगोशिएट करके 7 रुपए की करा लेते हैं तो एक और ख़रीदना बनता है। फिर दोनों चीज़ें जब एक 10 रुपए की एक 7 रुपए की, तो एवरेज कितने की पड़ गई आप देख लीजिए, को तकरीबन 8.5 सवा 8 की पड़ गई 8.5 की पड़ गई। जो 10 की ली थी वो अब 8.5 की आपको 2 पड़ गई हैं। यानी इस वक्त बाइंग करने का टाइम है। जिस वक्त जो टाइम हो ना वो करना चाहिए। जब आप इस वक्त बाइंग कर लेंगे ना, तो वो नेचुरली जो 10 पे थी वो 12-15 पे तो जानी ही जानी है। उसका एक वापस अपनी प्राइस को रीगेन करना है और उसके बाद उसके ऊपर फ़ायदा और प्रॉफिट आना है। लेकिन ये चीज़ शायद प्लॉटों में जल्दी ना आए, फाइलों में तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये आएगी जो जेन्युइन चीज़ें हैं। जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह की कोई जगह कि जहाँ आप अपना ऑफिस बना सकें, या आप वहाँ पे रेंट आउट कर सकें, कोई ऑफिस बनाए, या अपार्टमेंट हो तो कोई वहाँ रिहाइश कर सके, या आप कर सकें, या जिस तरह हम सर्विस डिपार्टमेंट आपको से लेके आते हैं, ये उनको जंप लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में नहीं बनती। कोई बिल्डिंग मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 10 साल में बनती है। जो बड़ी बिल्डिंग्स है ना, वो 10 साल से 15 साल नहीं बन रही। वो शुरू हुई थी, अभी जहाँ पहुँची है, अभी वो उसका फिनिश होने का टाइम ना समझ नहीं आ रहा। कुछ तो पार्टनर्स में मसले हो गए, कुछ तो रुक गए, कुछ तो छोड़ गए, कुछ तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन ये जो टाइम है ना आपका, ये बाइंग टाइम है। और सुपर चीज़ ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी में टॉप क्या जो एसेट है वो खरीदने का टाइम है इस वक्त। क्योंकि उसमें कुछ होता है ना, कईयों की ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, कई कम पैसे में बेचने में मजबूर हो जाते हैं, वो ही चलता रहता है। इसलिए हमारा जो रियल एस्टेट वाले हैं उनका काम हमेशा रहता है, चाहे मंदी हो तेज़ी हो, वो रहता ही है। क्योंकि हमें पता है जब हमने एक तेज़ी में अच्छी चीज़ इस रेट पे बेची हुई है और आज इस रेट पे बिक रही है, यानी कम पे बिक रही है, और वो बंदा डेस्परेट सेलर है, वो बेचना चाहता है, तो हम फिर किसी कस्टमर को वो चीज़ कहते हैं कि अब आप ख़रीद लो, ये तुम्हारे लिए फिजिबल है, फ़ायदा है, पेमेंट प्लान कंफर्टेबल हो जाएगा, फ्लैक्सीबल हो जाएगा, चीज़ आप मालिक बन जाओगे। कल को ये जब तेज़ी आएगी तो महंगी कीमत में बिकेगी। हम मार्केट पर नज़र रखते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग जो है ना, वो कस्टमर को नफर करते हैं एक दूसरे से कि देखो जी आपको ये चीज़ लेके नहीं, देखो ना ये तो इतने की हो। वो मार्केट नहीं समझते कि मार्केट की सूरत हाल है। उस बंदे का तो कोई कसूर नहीं है, ये मार्केट है। देखिए इसी तरह स्टॉक्स चेंज में होता है ना, मिस्टर मार्केट। तो स्टॉक्स में क्योंकि बहुत जल्दी ऊपर उतार चढ़ाव होता है, तो वो कहते हैं कि आज मिस्टर मार्केट जो है ना वो खफा है, वो एंग्री है, वो अनहैप्पी है। आज मिस्टर मार्केट हैप्पी है, आज मिस्टर मार्केट जो है वो कुछ देना चाहता है। तो ये मार्केट के साथ चलना होता है और इसको समझना होता है। दरअसल रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू काम ज़्यादातर होता था। हमारी कोशिश ये है कि हर इंडिविजुअल जो है वो रियल एस्टेट के काम को समझे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़ायदा है। अल्लाह करे कि ये जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं ये ख़त्म हो जाए और बिजली सस्ती हो जाए, और ये जो जिस तरह से टैक्सेशन है ज़ालिमाना, किसी मुल्क के अंदर इतने ज़ालिमाना टैक्स होंगे तो वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, वहाँ कोई कारोबार नहीं हो सकता।
अगर टैक्सेशन कंफर्टेबल हो, इजी हो और वो फिक्स हो, ये नहीं कि कोई डिक्टेटर आए टैक्स को इतना डबल कर दिया, कोई आए इस तरह कर दिया। हर बंदा तो सीखता है पाकिस्तान के ऊपर आके, वो कहता है मैं ही अकले कुल हूँ, और बेवकूफ़ लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि यही अकले कुल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, कारोबार, व्यापार, इसको एक स्मूथ पोजीशन पे चलना चाहिए, तभी मुल्क तरक्की करते हैं। दुनिया ने इसी तरह ही तरक्की करी है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो अक्लो फहमो फरासत के साथ हो और अवाम के अंदर उनकी पैजराई हो, ताकि वो फैसले वो कर सकें जो कि अवाम की फेवर में हो, तो तब तो जाके इंडस्ट्री चलती है। उसके अलावा तो फिर रियल एस्टेट ही है। और रियल एस्टेट में भी वो एसेट्स के जिनकी एक टेंजिबल वैल्यू है, जिनके अंदर रिहाइश हो सकती है, रेंट पे लग सकता है, कोई ऑफिस वगैरह, जो मैं आपसे कहता रहता हूँ। तो ये टाइम बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। आप कहेंगे पिछले 2-3 साल से यही चल रहा है, तो वो चल रहा है। देखो ये टाइम 4-5 साल लंबे भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म और श्योरिटी के साथ है कि पिछले जब से पाकिस्तान बना है 7-8 दफ़ा जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इतना बूम आया है कि जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ हुई है, तो पॉजिटिव चीज़ तो होनी है, वो अल्लाह के इख्तियार में है, किसी इंसानों के इख्तियार में नहीं है। ये कब मर खप जाएंगे और कब अच्छे लोग अल्लाह भेज देगा, ये हमारी पूरी यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर, क्योंकि ये कायनात अल्लाह चलाता है। ये जो कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है ना कि ये उसने कायनात बसाई है, और वो एक चीज़ को अल्लाह पसंद करता है, वो है इंसाफ। ना इंसाफी को अल्लाह पसंद नहीं करता। ना इंसाफों का इबरतनाक अंजाम पहले हुआ और अब भी होगा, और जो नाइंसाफों के साथ हैं, जो उनके हवारी हैं, उनका भी इबरतनाक अंजाम होगा। तो लिहाजा इस वक्त बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। आप बाइंग टाइम के अंदर रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें खरीदने की तरफ अपना ज़हन बनाएं, क्योंकि अब आपको अच्छे पैसों पे चीज़ मिल सकती है। और वो लोग जिन्होंने रजिस्टर में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, ये उनके लिए आइडियल टाइम है कि वो इन्वेस्टमेंट के मैदान में उतरें और उनके एसेट्स बन जाए, और कल को वो बहुत रिच होंगे। और ये माजी में हो चुका हुआ है, पाकिस्तान की बुरी तरीन सूरत हाल में हो चुका हुआ है। और अब जबकि इंशाल्लाह अच्छा वक्त अल्लाह पाक लाएंगे, क्योंकि अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। इन इंसानों के इख्तियार में कुछ नहीं है। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।